ॐ नमः सिद्धेभ्यः 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 ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताडम नमो सिद्धाडम नमो आयरियाडम नमो उवज्झायाडम नमो लोये सौवसाहोडम नमो लोये सौवसा यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह 5वीं-6वीं शताब्दी में लिखा गया है। 51 मात्र संस्कृत भाषा में श्लोक हैं। छोटा सा आध्यात्मिक ग्रंथ है। 23 नंबर के श्लोक में देखा था, जिसके पास जो होता है वही उसको देता है, जो जिसको देता है वो उसी को वो चीज़ देता है। अज्ञानी की सेवा करोगे तो अज्ञान मिलेगा और ज्ञानी की सेवा करोगे तो ज्ञान मिलेगा। सेवा का मतलब होता है सेवन करना। अज्ञानी जो कहेगा तुम उसको स्वीकारते जाओगे, ज्ञानी जो कहेगा तुम उसको स्वीकार करोगे। तो अज्ञानी तो अपनी अज्ञानता देगा, जो उसने अपने जीवन में जो भी वस्तु स्वरूप के प्रति भ्रम पैदा कर रखे हैं उन्हीं को ही वह देता रहेगा और तुम उसी को मानते रहना। और ज्ञानी जिसने भ्रम दूर कर दिए हैं, सत्य के मार्ग में चला है, वो क्या करेगा? सत्य ज्ञान देगा। ज्ञानी का मतलब ये नहीं कह रहे हैं जिसको बहुत सारा नॉलेज हो शास्त्रों का, बहुत सारा ज्ञान हो शास्त्रों का, ऐसा नहीं कह रहे। ज्ञानी जिसने स्वयं उसको जिया है, स्वयं उसने सुना है, परिचय लिया है, अनुभूत किया है, ऐसे ज्ञानी की बात चल रही है। ऐसे आत्मज्ञानी की बात चल रही है कि वो आत्मज्ञानी का यदि आप सहारा लोगे, अवलंबन लोगे, तो निश्चित ही तुम्हारा मोक्ष मार्ग सदेगा। और अज्ञानियों का सहारा लोगे तो संसार मार्ग बनेगा। ठीक है। अब कह रहे हैं कि ठीक है, हम ज्ञानी से ज्ञान मिलेगा, ध्यान मिलेगा, तो उन सब का क्या फल है यदि उस मार्ग में हम चलते हैं। तो 24 नंबर का श्लोक है, परिसहाद्य परिसहाद्य विज्ञानाद्राश्वस्य निरोधनी जायते ध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा। परिसहाद्य विज्ञाना द्राश्वस्य निरोधनी जायते ध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा। पढ़िए, परिसहाद्य विज्ञान परिसहा आदि, परिसह आदि
संधि निकलेगी परिसह प्लस निकलेगा आदि, या का ई होकर उससे निकलेगा अविज्ञानात्। आगे का दा का हलंत हो जाएगा, ता हो जाएगा अविज्ञानात्, उससे निकलेगा आश्रवस्य। परिसह प्लस आदि प्लस अविज्ञानात् प्लस आश्रवस्य। ठीक है। परिसह आदि के अविज्ञान, विज्ञान ज्ञान होना, अनुभव होना, और अविज्ञान उसका अनुभव में नहीं आना। ठीक है ना। परिसह आदि जितने हैं उनका हमारे ध्यान में नहीं आना, अविज्ञानात्, उनका अनुभव में नहीं आना, अनुभूति में नहीं आना। तो आश्रवस्य निरोधनी, क्या हो जाएगा? आश्रव का निरोध हो जाएगा। जहाँ हमने परिसह पर दिमाग लगाया और वहीं पर क्या होगा? आश्रव होगा। जैसे परिसह है क्षुधा परिसह। क्या है? क्षुधा मतलब भूख। अब भूख लगी, अब भूख में उपयोग जा रहा है। प्यास लगी, पानी में उपयोग जा रहा है। बढ़िया भोजन में बढ़िया बढ़िया आइटम याद आ रहे हैं, तो क्या हुआ गया? राग, और राग से क्या हो जाएगा फिर? आश्रव। और एक है परिसह जय, जिसने परिसह को, तो परिसह को कैसे जीतते हैं? जायते अध्यात्म योगेन, जायते अध्यात्म योगेन। ठीक है ना। उत्पन्न होते हैं अध्यात्म योगेन से, अध्यात्म के योग से। किसके योग से? अध्यात्म के योग से। कर्मणाम आसु, संधि निकलेगी कर्मणाम आसु, मतलब शीघ्र। बोलते ना बड़ा आशु कवि है, मतलब जल्दी से एक कविताएं बना लेता है। तो कर्मणा आसु, शीघ्र ही कर्मों की निर्जरा क्या हो जाएगी? कर्मों की निर्जरा होने लगती है। शीघ्र कर्मों की निर्जरा, जायते होने लगती है, कर्मों की निर्जरा होने लगती है। ठीक है ना। किससे? अध्यात्म योगेन से। तो कह रहे हैं क्या फायदा है सच्चे ज्ञान सच्चे ध्यान से? आप पीछे हमें बता रहे हो आत्म ध्यान, आत्म ध्यान, आत्म ध्यान, आत्मा, आत्म ध्यान, इतनी बातें बता रहे हो, इनसे हमें फल तो बताओ क्या होगा? बोले उस अध्यात्म योग के बल से परिसहादि, जो परिसह आदि हैं वो अविज्ञानात्, अनुभव में नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे? जैसे गर्मी का मौसम है और तुम यदि अध्यात्म में हो, आत्मा अलग शरीर अलग इसमें हो, तो तुम्हें गर्मी महसूस होगी क्या? नहीं होगी। ठंड में ठंडी नहीं लगेगी, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी, पेट खाली में भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आप कहाँ पर हैं? अध्यात्म, अधि आत्म। अध्यात्म मतलब आत्मा के अत्यंत निकट होने का नाम अध्यात्म है। जो आत्मा के अत्यंत निकट होता है वो अध्यात्म में होता है। ठीक है। तो वो कहलाता अध्यात्म योग। योग मतलब निमित्त, अध्यात्म के योग से, संयोग से, निमित्त से, या अध्यात्म के जोड़ से जो परिसहादि अविज्ञानात्, आप जो परिसह आदि हैं, कितने प्रकार के परिसह होते हैं? 22 प्रकार के परिसह होते हैं। ठीक है ना। तो उसमें सारे प्रकार के परिसह आप लगा लेना, तत्वाश्रुत पढ़ लेना 9वां अध्याय, तो उसमें 22 प्रकार के परिसहों के नाम होंगे। क्षुधा है, तृषा है, भूख है, प्यास है, दंश है, मशक है, आदि अनेक प्रकार के हैं। वो सारे के सारे परिसह जिसको सहा जाता है वो परिसह, और जिसको समता पूर्वक सहा जाता है वो परिसह जय।
क्या है? परिसह जय, वो आपको क्षमता पूर्वक सहन करना है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि अध्यात्म योगेन, अध्यात्म के चिंतन से, अध्यात्म के मनन से, परिसह आदि का अविज्ञानात्, विज्ञान न होने से, ज्ञान न होने से, अनुभव में न आने से, आश्रवस निरोधनी, क्या होता है? आश्रव तो रुक जाता है, और आसु कर्मणा निर्जरा जायते, और शीघ्र ही कर्मों की निर्जरा जायते होने लगती है। क्या होने लगती है? यहाँ तो आश्रव रुक गया, आने का द्वार बंद हो गया, और जो कर्म हैं वो निकलना शुरू हो गए, ठीक है। तो निर्जरा का अर्थ ही होता है जो एक एक करके निकलना प्रारंभ करें, वो निर्जरा, जहाँ पर अब जरा नहीं है। तो यहाँ पर ये अध्यात्म की उपयोगिता बताई गई है कि जो व्यक्ति भी ध्यान में जाएगा तो ध्यान के काल में, आत्म ध्यान के काल में उसे क्षुधा, भूख, प्यास आदि नहीं सताएगी, ठंडी गर्मी आदि नहीं उपयोग में जाएगा, क्योंकि उसका उपयोग तो अपने में लगा हुआ है। कहाँ लगा है? अपने में लगा हुआ है। तो ऐसे जब उपयोग अपने में लग जाता है तो उसे फिर शरीर संबंधी होने वाली जो भी प्रक्रियाएं हैं उसमें उसका उपयोग नहीं जाने से आश्रव नहीं होता है। जो शरीर से चिपका होता है तो उसको आश्रव होता है, फिर उसको ठंडी गर्मी बर्दाश्त कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। एक कच्चा केला होता है, एक पका केला होता है। कच्चा केला क्या होता है? छिलके से और जो पका केला है अच्छा, केला कौन से रंग का होता है? केला कौन से रंग का होता है? बताओ सीता, कौन से रंग का केला होता है? कौन से रंग का केला होता है? मैंने तो लाल भी देखा था एक बार कहीं। तो तुम लोग बताओ कौन से रंग का केला होता है? अरे चांदनी चौक मत बनो, हरे वाले हाथ उठाओ। अच्छा, लाल वाले हाथ उठाओ। अच्छा लाल उन्होंने देखा है। श्वेत वाले दिखाओ, श्वेत वाले कितने लोग हैं? वाइट केला नहीं देखा? क्या हमने देखे नहीं वाइट केला? तो जो तुम बता रहे हो हरा लाल, वो तो छिलका है, वो तो छिलका है, केला थोड़ी है। क्या है वो? वो शरीर है। केले का क्या है? और जो अंदर है वो आत्मा है, ठीक है ना। तो दुनिया किसको देखती है? शरीर को देखती है। तो केला खरीदने गई तो क्या देखोगे? लाल, हरा, चितकबरा, उसके ऊपर से दिखता है पका है कि नहीं है, ठीक है ना। ऐसे शरीर से आत्मा की पहचान देखना चाह रहे हो तो कहाँ दिखेगी? तो वो शरीर ही दिखेगा, छिलका ही दिखेगा, ठीक है। अब वो एक छिलका जो है केले से चिपका हो, या केला जो है छिलके से चिपका हो, तो क्या होगा? उसको आसानी से निकाल नहीं सकते हो। और केला यदि पक गया हो, आत्मा अंदर से पक गई हो, ठीक है ना, तब से पक गई हो, तो जब तब से अंदर पकता है केला तो छिलके को ऐसे थोड़ी अलग कर लेता है। अंदर पकता है कि बाहर पकता है? पकता तो अंदर है, लेकिन बाहर भी पकना होता है।
जब तक छिलका गर्म ना हो तो अंदर वो कैसे पकेगा। तो ऐसे शरीर को ही पकाना पड़ता है साधना से। तो ये अंदर आत्मा क्या होती है, मजबूत हो जाती है। दूध पहले गर्म होता है कि बर्तन पहले गर्म होता है? बोलो, तुम लोग चुप क्यों हो जाते हो? ये तुम्हारे घर की रसोई की बात बोल रहे हैं हम तो, है? बर्तन पहले गर्म होता है, बाद में। तो इस शरीर बर्तन है और आत्मा दूध है। अच्छा, बर्तन ज़्यादा गर्म हो तो क्या होता है? दूध बर्तन के शरीर को ज़्यादा तपा दोगे तो आत्मा बाहर निकल जाएगी। कहाँ पहुँच जाएगी? तो चलो जंगल, करें तपस्या, करें साधना, ठीक है ना, तपाएं आत्मा को। इसलिए तपसा निर्जराच है। क्या बोला? पर असली बात समझो, तपसा निर्जरा क्या है? इच्छा निरोधा तपा। इच्छाओं का निरोध करना तप है, भोजन का मात्र का निरोध करना तप नहीं है। ठीक है, जो इच्छाएं हैं उनका निरोध करो, जो डिजायर हैं उनको शांत करो। डिजायर कॉन्करर बनो, इच्छा विजेता बनो। ठीक है, तो कह रहे हैं जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया है, अध्यात्म में चला गया। वो क्यों चला गया? वो केला पक गया है, उसको कितनी आसानी से निकाल लो, बिल्कुल आराम से निकाल लो, खा लो। और कच्चा केला देंगे तो केले को तोड़ देगा, तब केला टूटेगा। ऐसी अज्ञानी आदमी, इच्छाओं को नहीं जीतने वाला, और शरीर से उपास आदि कुछ करे या ठंडी गर्मी लग जाए तो बेचैन हो जाएगा, आत्मा टूट रही उसकी। तो थोड़ा सा कुछ होता है शरीर में तो उसको अपने आप को कष्ट महसूस होने लगता है, दर्द महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि अभी वो भी कच्चा केला है। पकाओ। कह रहे आध्यात्मिक योग से जितने परिचय हैं, कितने परिचय हैं? प्रज्ञा परिचय भी है, अज्ञान परिचय भी है। कोई बोले कितने बड़े ज्ञानी हो, तो उसको सुनने के बाद भी वो अहंकार का रस ना ले। सही कहा, ऐसा भी नहीं, बहुत बढ़िया पढ़ा है, ऐसा भी नहीं। वो करेंगे सब लोग, परिचय देने वाले। जब आप प्रशंसा करते हो तो हम तो परिचय जय करते हैं। क्या करते? कर ले बेटा खूब प्रशंसा, महाराज आप तो ऐसे लगे जैसे महावीर स्वामी आ गए हो, ऐसे लगे समोषण में दिव्य ध्वनि खेल रही हो। हम भी वो परिचय समझ के जीतते रहते हैं। अर्घावतारन असि प्रहारन, मैं सदा समताधरन। क्या होते हैं? अर्घावतारन, बड़े बड़े थाल लेके अर्घ लेके चढ़ रहे हैं, आरती हो रही, ये हो रही है, वो हो रही है। बेटा करते रह, तेरा काम कर, हम नहीं फंसने वाले। ये बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ऐसे के फंस गए तुमने किया, हम चले अपने काम तो अपने काम। 80 प्रहारन, आज अर्घ चढ़ रहा है, कल 80 का प्रहार हो गया। कोई तलवार से प्रहार करे, बातों से प्रहार करे, तो दोनों में संभाव रखे अध्यात्म के योग से। बताओ उसको फिर आश्रय होगा? जो अर्घ उतारने वाले के प्रति तो खूब प्रेम करने लग जाए, राख करने लगे, इससे बड़ा तो दुनिया में कोई नहीं। और जो 80 का प्रहार करे उससे क्या करे? रानी चेलना ने उपसर दूर किया तो उसको क्या बोलना चाहिए? वाह ये है महिला। और राजा श्रेणिक ने उपसर किया तो क्या करें? ये दुष्ट राजा है, ऐसा बोले। जब आंख खोलते हैं तो धर्म बुद्धिरस्तु, दोनों को क्या करते हैं? संभाव से
उनको आशीर्वाद देते हैं। तो क्या किया? सारे परिसरों को जीता। एक होता है परिचय और एक होता है उपसर्ग। एक होता है परिचय है। परिचय आते हैं, उपसर्ग जाते हैं, और परिचय और उपसर्ग अपने आप नहीं आते। अच्छा बताओ, हमें भूख लग रही, हमारे पास साधन है, हम नहीं खा रहे, तो हमने दुख बुलाया है कि दुख आया है? तुम तो मना कर रहे हैं अभी कि वो आ जाता है वो तो। हमें गर्मी लग रही, मतलब बहुत गर्मी है, और हम बस साधन सब कुछ है, हमने उसको चालू नहीं कर रहे, तो बोलो अब। तो क्या हुआ? दुखों को इनवाइट करके अपनी आत्मा की परीक्षा ले रहे हैं ना। हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, हम उस समय उसको जीत सकते नहीं जीत सकते हैं। ठीक है ना? तो हमने 24 घंटे में एक बार भोजन का नियम लिया है, तो अपनी आत्म शक्ति बढ़ाई है। ठीक है ना? इसलिए उसको हमने क्षुधा नाम का परिचय जीत रहे हैं। ठीक है ना? तो हमने दुख को निमंत्रण किसने दिया? नहीं लेते हम नियम, 10 टाइम खाते पीते रहते। क्या क्या दिक्कत थी? गर्मी लग रही थी, पंखा चालू करते, एसी चालू करो, कोई दिक्कत नहीं। ठंडी लगे कपड़े ओढ़ो, कुछ भी करो, बढ़िया। कौन मना कर रहा था? कोई मना कर रहा था क्या? तो दुखों का निमंत्रण स्वयं देते हैं। एक तो संसार में सबको आ ही रहे हैं, लेकिन ज्ञानी तो दुखों को निमंत्रण देता है। क्या करता है? अब फिर उसको जीतता है तो परिचय जय होता है। क्या होता है? तो एक आते हैं, एक बुलाए। अब रास्ते में चल रहे हैं, पैर में कांटा लग गया, क्या हुआ? ये उपसर्ग हुआ। ये क्या हुआ? चल रहे थे, नॉर्मल चल रहे थे, और क्या लग गया? और एक कांटा उठा के लगा के देखना कि दर्द होता भी नहीं होता है। कितनी शक्ति है हमारे अंदर, कितनी सहन शक्ति है हमारे अंदर, हम सहन कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो बोलो, वो दंश मशक हमने स्वयं इनवाइट कर लिया। भाई हम मच्छरदानी के अंदर बैठ जाएं, दिक्कत क्या? हम मच्छर काटेंगे नहीं, तो परिचय जय थोड़ी होगा। ठीक है ना? और हम बैठ गए कि चलो वहीं बैठते हैं, देखते हजारों मच्छर काटने, देखते कि क्या होता है, दंश मशक। तो इनवाइट किसने किया? तो बोलो, हमारे पास साधन थे, सारे साधन थे। तो साधनों का त्याग करके जो सहन किया जाता है वो परिचय है। तो हमने साधन का अभाव किया, और तो जैसे अभाव किया तो बहुत सारे कष्ट चारों तरफ से मंडराने लगे। जब मंडराने लगे तो क्या बोलते, क्या हुआ? अब उसको सहन करना। तो भैया हमने दुख आए नहीं है, आओ हमारे पास आओ। और जब दुख आएंगे तभी तो प्रभु याद आएंगे। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन देख लो। अच्छा, भगवान सुख में याद आते हैं कि दुख में याद आते हैं? दोनों में याद आते हैं। है? अच्छा सच बताओ, जिस समय रसगुल्ला खाते महावीर याद आते हैं? महावीर भगवान यार रसगुल्ले खा रहे हो, बढ़िया मज़ा आ रहा है, उस समय महावीर स्वामी याद आते हैं? तो सुख में कहाँ याद आए? और कौन सा सुख चाहिए तुम्हें?
अरे और कौन सुख चाहिए है? इंद्रियों का सुख तो है ही, वो कौन सुख है? अब जिभ्येंद्रिय का सुख है ये। आँख से मूवी देख रहे हैं मान लो, अब कौन महावीर याद आ रहा है? ठीक है, कानों से गाना सुन रहे हैं, बढ़िया मस्ती नाच रहे, डांस कर रहे हैं, शादी में डांस कर रहे हो, महावीर समय याद आ रहे तुम्हें क्या वहाँ पर? बोलो फिर। तो पांचों इंद्रियों में जो किस सुख में जो आसक्त हो जाता है तो उसे भगवान कहाँ याद आएंगे? मोक्षार्थी जो दुखार्थी सो मोक्षार्थी, जो सुखार्थी है वो मोक्षार्थी नहीं होगा। मतलब जो सुख के लिए जी रहा हो, इंद्रिय सुख के लिए जी रहा हो, वो मोक्षार्थी नहीं है, मुमुक्षु नहीं है। जो मोक्ष के लिए दुख को निमंत्रण कर रहा हो, हम लोग बचपन में था तो टीचर बोलते थे सुखार्थी सो विद्यार्थी नहीं, तो विद्यार्थी तो सुखार्थी नहीं। क्या? जो सुख की इच्छा करने वाला वो विद्या का अर्थ प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाएगा, तो वो विद्यार्थी नहीं। कौशल्या ने कहा कि देखो बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इनको गुरु बुलाया जाए, इनको पढ़ाया जाए। तो ठीक है, दशरथ ने इंतजाम किया, बुला दिया अच्छे गुरु को, वशिष्ठ को, आओ बच्चों को पढ़ाना है। बोले ठीक है, डन। बोले इनकी व्यवस्था, दशरथ ने कहा कि हमने एक महल खाली कर दिया है और ये महल में बच्चों को पढ़ाइए। तो बोले अपने बच्चे अपने पास रखो, राष्ट्रीय पोशाक उतारिए, जंगल की पोशाक हम उसे पहनाएंगे और अपने गुरुकुल ले जाएंगे और अपने तरीके से पढ़ाएंगे। यदि आपको कंडीशन मंजूर है, शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना अपने बच्चे अपने पास रखो। तो क्या किया? बोले सुख में कोई विद्या नहीं मिल सकती है। वर्तमान में क्या अनुभव की विद्या कहाँ मिल रही? सब सुखार्थी लोग तो हैं। दुख के काल में परिश्रम करके भिक्षा मांग के आओ, गुरुकुल के सारे काम करो, सब चीज़ सीख जाओगे, जीवन में कोई तकलीफ आएगी तो अपने आप को खड़ा कर पाओगे। ठीक है ना? अब इतने बच्चे तुम्हारे काय को होशियार हैं, थोड़े में तो घबरा जाते हैं। ठीक है ना? बहुत दिनों पहले एक घटना घटी थी। एक छोटा सा बच्चा 80 फुट नीचे पाइप में चला गया था, उसमें 3-4 दिन रहा वहाँ पर वो, फिर निकल गया था, उसको साइड से गड्ढा करके निकाला गया था। शहर का बच्चा हो तो दौड़ मर गया होता। और वो मिट्टी में खेला कूदा, गांव में रहा, सब देखा दाना, सब कुछ किया, तो वो उस बच्चे ने अपने आप को बचा लिया। वो जो भी जाता उसको ले रहा, खा पी रहा, खुश समा पे। रोना तो ठीक, घबराहट तो होती है, ऑक्सीजन भी नीचे पहुंचाई जा रही है, फिर वो रस्सी से भोजन भी पहुंचाया, उसने खाया पिया रहा और आराम से 3 दिन बाद, 3 दिन तक सोचो, छोटा सा बच्चा, तो हम कहाँ दे सकते? तो ये कह रहे हैं कि जो मोक्षार्थी जो जीव है, यदि वो सुख के लिए जी रहा है तो उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। सुखों का अभाव करके वो जितने आसपास अपने दुख पैदा कर सके तो कर ले। ठीक है? तो ये जितने भी हैं, भूख प्यास आदि जितने भी हैं परिश्रमों को वो स्वयं इनवाइट करते हैं, आओ तुम चारों तरफ आओ, हम अपनी आत्मा की सहन शक्ति को बढ़ाएंगे और इन सब में हम समता भाव रखेंगे। क्या रखेंगे? समता भाव। और उसी समता से कर्मणाम आसु निर्जरा आश्रव निरोधनी क्या हो जाएगा? तो परिसह आदि लिखा ना, तो आदि में और भी बहुत से उपसर्ग हैं, परिचय हैं और कुछ भी हैं। ये सब आने से, कर्मों के बड़े बड़े उदय आने पर भी
ये जीत लिए जाते हैं अध्यात्म की योग के बल से। और इससे क्या होती है, कर्म जो निद्रा है कर्मों की होने लगती है और आश्रव का निरोध हो जाता है। तो हमें भी ये कला सीखना चाहिए, अध्यात्म की कला सीखना चाहिए। मैं आत्मा हूँ इसे समझना चाहिए और थोड़ा थोड़ा सा अपने में भेद ज्ञान की कला थोड़ा सा लाओ। मतलब पांचों इंद्रियां जो हैं उनके विषयों में थोड़ा सा ज्ञाता दृष्टा बनो, तो अपने आप को जीतना प्रारंभ करोगे। ठीक है, थोड़ी सी अध्यात्म विद्या का ज्ञान हमें होना चाहिए। मेरे मन में तो मेरे तन में तो, मेरे मन में तो मेरे तन में तो, मेरे सिद्ध प्रभु बस तू ही तो, मेरे सिद्ध प्रभु। मेरे श्वास में तो मेरे शब्द में तो, मेरे बोलो, मेरे सिद्ध प्रभु बस तू ही तो, मेरे से ना जन्म से भय ना मृत्यु से डर, मैं तो हूँ शाश्वत अजर अमर, मैं तो हूँ ना जन्म से भय ना मृत्यु से डर, मैं तो हूँ शाश्वत अजर अमर, मैं तो हूँ शाश्वत अजर अमर। मेरा दीपक तो मेरी ज्योति तो, मेरा दीप मेरे सिद्ध प्रभु बस तू ही तो, मेरे मैं नयन मूंदूं या नयन खोलूं, बस एक ही तेरा नाम बोलूं। मैं नयन मूंदूं खोलूं, बस एक तेरा ही नाम बोलूं, बस एक तेरा ही नाम बोलूं। बाहर भी तो भीतर भी तो, बाहर मेरे सिद्ध प्रभु बस तू ही तो, मेरे सिद्ध प्रभु ही तो, मेरे मन में तो मेरे तन में तो, मेरे मन में तो मेरे सिद्ध प्रभु मेरे जब समता के सागर में बहूं, तब शुद्ध सिद्ध और शांत रहूं। जब समता के सागर में बहूं, तब शुद्ध सिद्ध और शांत रहूं। तब शुद्ध सिद्ध और शांत रहूं। चेतन में तो जीवन में तो, चेतन में तो मेरे सिद्ध प्रभु मेरे
ना मंदिर में ना मकान में तू, मेरे मन में तू, मेरे मौन में तू, मेरे मन में तू। ना कुछ चाहूं ना कुछ मांगूं, तेरे चरणों में बस झुक जाऊं। ना कुछ मांगूं ना कुछ चाहूं, तेरे चरणों में। मेरी हार में तू, मेरी जीत में तू, मेरी हार में तू, मेरे सिद्ध प्रभु बस तू ही तू। मेरे श्वास में तू, मेरे शब्द में तू, मेरे श्वास, मेरे सिद्ध प्रभु। ना मुझे में है कोई पाप का बंध, तुझसे ही मिले स्वात्म की गंध। ना मुझ में है कोई पाप का बंध, तुझसे ही मिले स्वात्म की गंध। मेरे ज्ञान में तू, मेरे ध्यान में तू, मेरे ज्ञान में तू, मेरे सिद्ध प्रभु बस तू ही तू। मुझे इतना दिया जी भर भर के, उतनी तो मेरी औकात न थी। मुझे इतना दिया जी भर भर के, उतनी तो मेरी औकात न थी, उतनी तो मेरी औकात न। मेरी मौज में तो, मेरी मस्ती में तो, मेरी मौज में तो, मेरे सिद्ध प्रभु बस तू ही तू। मेरी प्रीत में तू, मेरी मीत में तो, मेरी प्रीत में तो, मेरी मीत में तो, मेरे सिद्ध प्रभु, मेरे सिद्ध प्रभु। मेरे जप में तो, मेरे तप में तो, मेरे जप में तो, मेरे सिद्ध प्रभु, मेरे सिद्ध प्रभु। मेरे मन में तो, मेरे तन में तो, मेरे मन में तो, मेरे सिद्ध प्रभु बस तू ही तू। मेरे सिद्ध प्रभु बस तू ही तू। चाहू और प्रभु बस तू ही तू। मेरे सिद्ध प्रभु बस तू ही तू। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धो।
हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार में।